बांधा और बांध करके द्रौपदी के सामने डाल दिया। द्रौपदी ने देखा, अरे ये तो गुरुपुत्र है, छोड़ो भाई छोड़ो, गुरुपुत्र की हत्या हम नहीं करेंगे। अरे बेटे क्या कह रही हो आप, जिसने तुम्हारे 5-5 पुत्रों के धड़ अलग कर दिए, उस गुरुपुत्र के लिए इतनी दया। बोले एक माँ का हृदय माँ ही समझ सकती है। मैं 5 पुत्रों के गम में जो मुझे तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। अरे ये द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण है, वो द्रोणाचार्य जिन्होंने पूरी शिक्षा तुमको प्रदान की है, धनुष विद्या तुमको सिखाई है, उस गुरुपुत्र को मारने का मैं नहीं कह सकता। फिर द्रोणाचार्य तो स्वर्गवासी हो गए हैं, अब इसी पुत्र के भरोसे तो है उनकी बात। अगर इसको भी मार दोगी तो उस विधवा माँ का क्या होगा, उस विधवा माँ का सहारा कौन होगा। अर्जुन तुम इसको नहीं सह सकते हो और नहीं समझ सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा भाई बात तो सही है, शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मण की हत्या आप नहीं कर सकते। इशारा किया भगवान कृष्ण की तरफ, आप बताइए। बोले बात तो सही है, शास्त्र तो यही कहते हैं ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही पतित हो, कितनी दलित हो, कैसा भी दुष्ट हो, ब्राह्मण की हत्या नहीं करना है। दूसरा, ऐसे आताताइयों को छोड़ना भी नहीं है। बोले जय हो, दोनों तरफ भी दे रहे हो, इधर कह रहे हो आताताई है छोड़ना नहीं है, इधर कह रहे हो ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा भाई बात तो सही है, मैं भी पक्ष में हूँ, मैं भी जो है द्रौपदी के पक्ष में हूँ। द्रौपदी कह रही हत्या नहीं करना है तो नहीं करना, शास्त्र यही कहते हैं। फिर पूछा कृष्ण से, कृष्ण बोले भाई मेरी भी यही राय है कि राजा जो कह रहे हैं उसको वो मानना पड़ेगा, लेकिन छोड़ना नहीं। राजपूत हो, अपनी बात पे डटे रहना। और बड़े धर्म संकट में उन्होंने भागवत गीता में जो उपदेश दिए थे भगवान कृष्ण ने, वो बात याद आई। गीता में उन्होंने जो कहा था कि ब्राह्मण का अपमान उसकी हत्या से ज़्यादा होता है। अश्वत्थामा के सिर में एक मणि लगी हुई थी, उन्होंने तलवार ली और तलवार से अश्वत्थामा की मणि को निकाल दिया और पकड़ के कैंप में से सबके सामने बेइज्जत करके भगा। ये हत्या से भी ज़्यादा है। द्रौपदी ने कहा ये हमें बने। इस प्रकार से अश्वत्थामा को उन्होंने निर्दयता के साथ अपने कैंप से बाहर कर दिया, सुकून मिला। लेकिन कहते हैं ना, जो दुष्ट प्रवृत्ति होती है वो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आती। एक उदाहरण